सब लोग खुश हैं इस बच्चे के आने पर, मगर उनको नहीं पता मुझे इस बच्चे की कोई खुशी नहीं है। इसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए सोने के पिंजरे में कैद हो जाऊंगी, जहां जहां मेरा दम घुटता है। नहीं, मैं इस कैद में नहीं रह सकती। अगर मैं करूं भी तो क्या करूं? नेहरू, जूस लाई हूं तुम्हारे लिए। क्या बात है, परेशान सी लग रही हो? तबीयत ठीक है ना? हाँ भाई, ठीक है मेरी तबीयत। क्या होना था मुझे? तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। तुम्हें पता है सब इतने खुश हैं ना, इतने खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ी खुशी और कोई खुशी नहीं होती। क्या बकवास कर रही हो? नहीं है मुझे कोई खुशी, और मैं भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। ऐसे नहीं कहो, ये तो अल्लाह पाक की नेमत है। और तुम देखना, ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। बस कर दो अपना लेक्चर। कहा ना, नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा बच्चा। और प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे छोड़ दो अकेले। जूस पी लेना। शुक्र है कुछ हालात बेहतर हुए मुल्क के। अरे ये फोन को छोड़े मुनीर साहब, मुझे मेहरू के लिए देसी घी चाहिए और कुछ ड्राई फ्रूट, जल्दी ले आइएगा। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने मंगवा लिए थे। शकूर साहब भावलपुर से आज शाम तक देसी घी भी ले आएंगे। चलो ये सही है। हाँ। ज़ारा। जी खाला जान। मेहरू उठ गई? जी खाला जान, वो उठ तो गई है लेकिन उसने नाश्ता नहीं किया। ठीक है। तुम यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रही ना? अच्छा है, छुट्टी कर लो। अब मैं एक दो चीजें बताऊंगी, वो मेहरू के लिए बना लेना। खाला जान, आज तो ऑफ नहीं ले सकती, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। एक तो ये तुम्हारे टेस्ट ना, ये कभी नहीं खत्म होंगे मुझे लगता है। क्या कह सकती हूँ? आई एम सॉरी खाला जान, मैं टेस्ट ना होता तो जरूर ऑफ ले लेती। सॉरी। जाओ तुम जाओ, काम हो जाएंगे। हाँ। आलिया बेगम, मेहरू का ख्याल रखना ज़ारा का नहीं, तुम्हारा काम है। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे क्या देना है क्या नहीं। वो बेचारी रात भर जाग जाग के पढ़ती है, कुछ उसका ख्याल किया करो अल्लाह की बंदी। मुनीर साहब, आपका हर बात में बोलना जरूरी है। आप ही की शय पर वो इतना आजाद हो रही है कि सुबह की गई शाम को घर लौटती है। आलिया, अगर मैं ना बोलूं ना तो पता नहीं तुम इस बच्ची का क्या हशर करो। मुनीर साहब, मुझे लगता है कि आपने निकाह के वक्त ना अहद किया था कि हर बात में मेरी मुखालफत करेंगे। काश ऐसा कर सकता। कुछ कहा है आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कह के तो देखें। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। भी जैन तुम्हारे भाइयों की तरह है, इसका मतलब है कि तुम भी चाचा बनने वाले हो, सो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी सलमान, फाइनली मैं अपने जैन की औलाद को देख सकूंगी। उफ, सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। इस खुशी में ना मैंने पूरे स्टाफ में बोनस का ऐलान तक कर दिया है। बस अब दुआ करो कि वो दिन भी खैर से जल्दी आ जाए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एनीवेज मैम, मुझे ये बताइएगा, कनाडा वाली जो पार्टी है उनके साथ मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा दूं?
महरूब, आधे से ज्यादा दिन चढ़ गया है। ऐसी हालत में भूखे पेट रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। चलो उठो, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। अब तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, टाइम से खाना होगा, वरना तुम्हारे और बच्चे की सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? मैंने तुम्हारे लिए देसी घी का पराठा बनाया है। चलो उठो, शाबाश खाओ। और महरूब, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? इतनी बड़ी खुशी मिली है हम लोगों को, और तुम देखो कैसी लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर तो रौनक ही नहीं है। मुझसे पूछो, कल से तो मेरा दिल खुशी से झूम रहा है कि मेरी बेटी मां बनने वाली है। बहुत बड़ी खुशी मिली है मुझे, और तुम हो के ऐसे बैठी हो। चलो उठो, शाबाश, जल्दी। अरे अम्मा, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? जल्दी से खाना खाओ, और फिर तुम्हारे मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, नया सूट इस्त्री किया है। जैन आएगा, तुम्हें तैयार देखकर बहुत खुश होगा। क्यों अम्मा, वो जैन क्यों आ रहा है? अरे पागल तो नहीं हो गई? वो तुम्हारा शौहर है, और ऐसी हालत में तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो तो कल ही मैंने उसे बड़ी मुश्किल से भेजा है। अम्मा प्लीज प्लीज उसे आने से मना कर दे, मुझे नहीं देखनी उसकी शक्ल। अभी मुझे थोड़े दिन के लिए सुकून से रहने दे यहाँ। क्यों करूं मैं मना? वही इतनी बड़ी खुशी मिली है, और वो तो बाप बनने वाला है। वो तो खुशी से पागल हो गया है। उसके घर का इकलौता वारिस आने वाला है। बस कर दे अम्मा, 24 घंटे एक ही बात, बच्चा बच्चा बच्चा। बेजार हो गई हूँ मैं सुन सुन के। मेहरू, ये क्या ड्रामे कर रही है? तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। जैन भी शिकायत कर रहा था। तो क्या करूँ? हाँ, खुशी से नाचने लगूं? दुनिया का अनोखा काम कर रही हूँ मैं। रोज कोई ना कोई माँ बनती है। और उस जैन पागल का क्या है? वो तो वैसे ही पागल, अब तो और पागल हो गया है। मगर मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा कि मैं उस पागल के साथ साथ उसके बच्चे को कैसे संभालूंगी। मेहरू, तुम क्यों नहीं समझ रही? जैन पागल नहीं है, बस थोड़ा सा सादा है। तुम उस घर को वारिस दे रही हो, इसके बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जैन हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, और तुम्हारी सास भी तुम्हारे आगे मुंह नहीं खोलेगी।